नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जो ये वीडियो है, आज की जो क्लास है वो स्टार्ट होने जा रही है केमिस्ट्री से। ठीक है, किससे स्टार्ट होने जा रही है? केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं हिंदी में? रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। तो साइंस के अंदर अपने तीन पार्ट चलते हैं। कितने चलते हैं साइंस में? तीन पार्ट चलते हैं। एक चलता है बायोलॉजी। क्या चलता है? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। दूसरा चलता है अपना केमिस्ट्री। क्या चलता है? केमिस्ट्री। ठीक है। और तीसरा चलता है अपने फिजिक्स। क्या चलता है? फिजिक्स। तीन पार्ट चलते हैं। जितना इंपोर्टेंस बायोलॉजी का है उतना ही केमिस्ट्री का है और उतना ही किसका है? फिजिक्स का है। तो साइंस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, जो बायोलॉजी से भी इतने ही आते हैं, 10-15 क्वेश्चन कोई कोई एग्जाम के अंदर, रीट वगैरह सेकंड ग्रेड, इनके अंदर तो मामला ही साइंस का चलता है। तो यहां पे अपन आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं रसायन विज्ञान। क्या कर रहे हैं? रसायन विज्ञान। सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि जो रसायन विज्ञान है कि इस केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हमारा पहला क्या आएगा? केमिस्ट्री शब्द। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, कि जो हमारा केमिस्ट्री शब्द है, इस केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और कहां से हुई, और इस केमिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इन सभी को देखने के लिए सबसे पहले अपन को चलना पड़ेगा मिस्र देश में। कौन से देश में? मिस्र देश में। और मिस्र देश के अंदर एक नदी बहती थी। उसी नदी का नाम था नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। तो मिस्र देश से एक वर्ड आया कीमेत। कौन सा वर्ड आया? कीमेत वर्ड आया। ठीक है, मिस्र देश से कौन सा वर्ड आया? कीमेत। और इंग्लिश में कीमेत को क्या बोले? KEMET, कीमेत। और ये किस देश में बताया? सबसे पहले मिस्र देश की बात है। कौन से देश की बात है? मिस्र देश की बात है। तो सबसे पहले जो केमिस्ट्री की उत्पत्ति होती है एक कीमेत वर्ड से होती है। किस वर्ड से होती है? कीमेत वर्ड से होती है। और फिर यह वर्ड क्या हुआ? ग्रीक और यूनान में जाते जाते इस वर्ड का, इस जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये बन गया वहां पे कीमिया। कौन सा बन गया? कीमिया। कौन सा वर्ड बन गया? कीमिया बन गया। क्या बन गया? कीमिया। कीमिया की कहां पे कहा जाने लगा इसको? ग्रीक या यूनान में। ग्रीक या यूनान में। ग्रीक या यूनान के अंदर इसे क्या कहा गया? कीमिया कहा गया। क्या कहा गया? कीमिया। तो सबसे पहले मिस्र देश से कीमेत वर्ड आया। क्या आया? कीमेत। और उस कीमेत वर्ड से बना कीमिया। क्या बना? कीमिया बना। और फिर यह वर्ड जो अरबी भाषा में जाता जाता इसका जो नामकरण है वो हो गया अलकीमिया। क्या हो गया? अलकीमिया। तो कीमिया से बाद में क्या बना? अलकीमिया। क्या बना? अलकीमिया। क्या बना? अलकीमिया। और ये अलकीमिया किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। तो देखो, केमिस्ट्री की अभी उत्पत्ति नहीं हुई है। जो केमिस्ट्री शब्द है उसकी क्या नहीं हुई है? उत्पत्ति नहीं हुई है। अभी तो वर्ड चलते जा रहे हैं कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से हुई है? कीमेत से हुई है। और कीमेत किस देश की बात है? मिस्र की बात है। कीमेत से क्या कन्वर्ट हुआ? कीमिया में। और ग्रीक और यूनान देश के अंदर क्या कहा जाने लगा? कीमिया। और कीमिया से आगे चल के हुआ अलकीमिया। क्या कहा जाने लगा? अलकीमिया। और अलकीमिया कौन सी का है? अरबी भाषा का। कौन सी का है? अरबी भाषा का। और आगे जाके हो गया अल्केमी। क्या हो गया? अल्केमी। क्या हो गया? अल्केमी। क्या हो गया दोस्तों? अल्केमी। तो अल्केमी हो गया। कौन सा हो गया? अल्केमी हो गया। क्या हो गया? अल्केमी। कौन सा हो गया? अल्केमी हो गया।
अल्केमी हो गया। और अल्केमी से सबसे लास्ट में हमारे पास वर्ड आया केमिस्ट्री। कौन सा वर्ड आया? केमिस्ट्री। कौन सा वर्ड आया? केमिस्ट्री। तो इस प्रकार से हमारे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इस केमिस्ट्री शब्द को उत्पन्न होने के लिए क्या हुआ? सबसे पहले कीमेत वर्ड आया। कौन सा वर्ड आया? कीमेत वर्ड। और कहां से आया? मिस्र से आया। कहां से आया? मिस्र से आया। फिर इस कीमेत वर्ड का रूपांतरण होते होते किस में आया? कीमिया में आया। और कीमिया कहां कहा जाने लगा? ग्रीक और यूनान के अंदर क्या कहा जाने लगा? कीमिया कहा जाने लगा। फिर कीमिया से कौन सा आया? अल्कीमिया। कौन सा आया? अल्कीमिया। अल्कीमिया किस भाषा में कहा जाने लगा? अरबी भाषा में। किस में कहा जाने लगा? अरबी भाषा में। फिर उसके बाद में अल्कीमिया से बना अल्केमी, और अल्केमी से बना केमिस्ट्री। अल्केमी से क्या बना? केमिस्ट्री बना। तो यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि हमारे पास यहां पे जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा? यहां पे अपन क्वेश्चन देखते हैं कि केमिस्ट्री शब्द की, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? किस शब्द से हुई है? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो यहां पे जो हमारा पहला ऑप्शन रहेगा वो रहेगा अल्केमी। जो हमारा दूसरा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कीमिया। और हमारा तीसरा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कीमेत। और हमारा चौथा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कौन सा? अल्कीमिया। तो यहां पे अपन क्या करेंगे? इस क्वेश्चन के अंदर अपन को पता है कि यदि सीक्वेंस से पता है कि किस किस वर्ड की उत्पत्ति, केमिस्ट्री वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहां से हुई है। तो जो कीमेत वर्ड स्टार्टिंग, जो केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कहां से हुई है? कीमेत से हुई है। ठीक है। फिर कीमेत से क्या बना? कीमिया बना। कीमिया से अल्कीमिया, अल्कीमिया से अल्केमी, अल्केमिया से केमिस्ट्री। तो यहां पे हमें पहली प्राथमिकता किसे देंगे? कीमेत को। किसको देंगे अपन? कीमेत को देंगे। जो हमारी पहली प्राथमिकता होगी किसे किसे देंगे अपन? कीमेत को देंगे। किसे देंगे? कीमेत को देंगे। तो यहां पे हमारी पहली प्राथमिकता किसको देंगे अपन? कीमेत को देंगे। यदि कीमेत ऑप्शन में नहीं आता है, कीमेत ऑप्शन के अंदर नहीं आता है, तो हमारी प्राथमिकता किसे रहेगी? कीमिया को। किसको रहेगी? कीमिया को। यदि कीमिया ऑप्शन में नहीं है तो हमारी प्राथमिकता किसे रहेगी? अल्कीमिया को। किसे रहेगी? अल्कीमिया को। और चौथे पे क्या आ जाएगा? अल्केमी। तो इन ऑप्शन के अंदर आपको देखना है। देखने के बाद में सोचना है कि सबसे पहले जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो कीमेत शब्द से हुई थी। कौन से शब्द से हुई थी? कीमेत शब्द से। कीमेत शब्द के बाद में क्या आया था? कीमिया आया था। कीमिया के बाद में अल्कीमिया, अल्कीमिया के बाद में क्या आया था? अल्केमी आया था। और लास्ट में क्या बना था? इससे केमिस्ट्री बना था। क्या बना था? केमिस्ट्री बना था। इसके बाद में अपन अभी तो उत्पत्ति पड़ी है, जो हमारी हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी? केमिस्ट्री, या अपन क्या कह सकते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का अर्थ, कि केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि केमिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है, या अपन जो कीमेत शब्द है, कौन सा शब्द है? सबसे पहले अपन को पता है कीमेत शब्द। कौन सी? कीमेत शब्द है। कौन सा? कीमेत शब्द। कि जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान है वो किससे बना है? कीमेत शब्द। तो सबसे पहले देखो कीमेत शब्द का अर्थ, कि इस कीमेत शब्द का अर्थ क्या होगा। इस कीमेत शब्द का अर्थ क्या होगा? ठीक है।
तो कीमेत शब्द सबसे पहले कौन से देश से आया था? मिस्र देश से। तो देश की बात करें तो मिस्र देश से आया था। और इस मिस्र देश के अंदर एक नदी बहती थी। कौन सी नदी बहती थी? नील नदी। कौन सी नदी बहती थी? नील नदी। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि मिस्र देश में नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। कि मिस्र देश में एक नदी बहती थी। उस नदी के अंदर क्या पाई जाती थी? काली मिट्टी पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी? काली मिट्टी पाई जाती थी। तो उस काली मिट्टी के अंदर अनेक प्रकार के रसायन या तत्व पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? रसायन या तत्व पाए जाते थे। इस वजह से कीमिया जो शब्द होता है या कीमियत शब्द होता है, उसका अर्थ क्या होता है? रसायन। क्या होता है? रसायन। तो मिस्र देश में नील नदी में काली मिट्टी पाई जाती थी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती थी। कि मिस्र देश में नील नदी में काली मिट्टी पाई जाती थी। उस काली मिट्टी में अनेक प्रकार के रसायन या तत्व पाए जाते हैं। तो यहां से हमें पता चला कि जो कीमेत वर्ड है, कौन सा वर्ड? कीमेत। या इसकी जगह कौन सा वर्ड आ जाए? कीमिया। का अर्थ क्या होगा? रसायन। क्या अर्थ होगा? रसायन अर्थ होगा। तो कीमेत शब्द का अर्थ किस देश से बात करेंगे अपन? मिस्र देश से। कि मिस्र देश में नील नदी में काली मिट्टी पाई जाती थी और उस काली मिट्टी में अनेक प्रकार की क्या पाए जाते थे? रसायन पाए जाते थे, तत्व पाए जाते थे। तो कीमेत या कीमिया वर्ड का अर्थ क्या हुआ? रसायन। क्या हुआ? रसायन हुआ। ठीक है। तो इसके बाद में अपन देखते हैं केमिस्ट्री का। ये अपन ने क्या देखा है? कीमेत शब्द का अर्थ। क्या देखा है? कीमेत शब्द का अर्थ देखा है। इसके बाद में अपन देखेंगे रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री का अर्थ। केमिस्ट्री का अर्थ। तो केमिस्ट्री किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। इसका क्या जाएगा? विज्ञान की वह शाखा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत। अब अपन को पता चल चुका है जो कीमिया है, कीमियत वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है? रसायन होता है। तो हमें उन रसायनों की संरचना के बारे में भी तो पता करना है कि रसायनों का आकार कैसा है, आकृति कैसी है, उन रसायनों का संगठन कैसा है, उन रसायनों के कौन कौन से गुण हैं, ताप देने पर क्या होता है, दाब देने पर क्या होता है, उनको किसी दूसरे कंपाउंड में, किसी दूसरे केमिकल में मिलाने पे क्या होता है, और दूसरे तत्वों से रिएक्शन करवाने पे क्या होता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, पदार्थों की रासायनिक संरचना, पदार्थों की रासायनिक संरचना एवं पदार्थों के संगठन, कंपोजिशन, पदार्थों के संगठन, ये क्या हो जाएगा? रासायनिक संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर। संगठन का मतलब क्या हो जाएगा? कंपोजिशन। क्या हो जाएगा? कंपोजिशन। और इनके गुणधर्म, प्रॉपर्टीज, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज, इनके गुणधर्म, इनके गुणधर्म। और गुणधर्म के अलावा क्या होगा? तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रिया, तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रिया, परस्पर रासायनिक
अभिक्रिया, परस्पर रासायनिक अभिक्रिया और एवं इनके परिणामों, और इनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो हमारी क्या परिभाषा हुई कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर एवं पदार्थों के संगठन, जो पदार्थ है उनका कंपोजिशन, उनके गुणधर्म, उनकी प्रॉपर्टीज और परस्पर केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया और अभिक्रिया हो गई तो इनके परिणामों क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। चलो एक अपन छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो छोटे से एग्जाम्पल के अंतर्गत अपन देखते हैं कि हमारे क्या बनती है? चाय बनती है। क्या बनाते हैं अपन? चाय बनाते हैं घर में, ठीक है। तो चाय बनाने के लिए हमें किस किस का यूज करना पड़ेगा? सबसे पहले अपन को क्या चाहिए? रसायन चाहिए। अपन को क्या चाहिए? केमिकल चाहिए। क्या चाहिए? केमिकल चाहिए। तो हमें चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या क्या चाहिए? चाय पत्ती चाहिए। क्या चाहिए? चाय पत्ती, ठीक है। इसके अलावा क्या चाहिए? हमें चीनी चाहिए, ठीक है। चाय चाहिए और हमें क्या चाहिए? चीनी चाहिए। इसके अलावा हमें गैस चाहिए, ठीक है। गैस क्या करेगी? उसको ताप देगी। क्या करेगी? ताप देगी। तो आपने देखा जो चाय पत्ती होती है उसका रंग कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? रंग काला होता है। चीनी का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। तो यहां पे आपके सामने चाय पत्ती है, चीनी है। तो चाय पत्ती का आपने क्या देखा? गुण देखा, ठीक है। इसका कलर देखा कि चाय पत्ती कैसे रंग की होती है। तो चाय पत्ती काले रंग की होती है। और चीनी कैसे रंग की होती है? सफेद रंग की होती है। तो इनके अंदर गुण देखा। फिर आप बात करोगे इनके स्वाद की, तो चाय का स्वाद होगा, मैं चाय पत्ती की बात कर रहा हूं, चाय पत्ती का स्वाद कैसे होगा? कड़वा होता है। कैसे होता है? कड़वा। और चीनी का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा होता है। तो आपने इनके बारे में क्या देखा? इनका स्वाद देखा कि जो चाय पत्ती है उसका स्वाद कैसा है? कड़वा है। चीनी कैसी है? स्वाद में मीठी है। फिर इसके बाद में आपने क्या किया कि चाय, जो चाय पत्ती है उस चाय पत्ती के अंदर क्या मिला दी? चीनी मिला दी। क्या मिला दी? चीनी मिला दी। तो दोनों को मिलाने के बाद में एक अलग ही कलर आ जाता है, चॉकलेटी कलर। कौन सा? चॉकलेटी कलर। मतलब चाय और चीनी के बीच में क्या हो गई? रिएक्शन हो गई। क्या कर दी? रिएक्शन हो गई। रिएक्शन होने से आपने क्या देखा? इनका कलर कैसा हो गया? चेंज हो गया। कैसा हो गया? चेंज हो गया। तो ये कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम। कि हमने चाय बना रहे हैं और उसमें चीनी डालते हैं, तो इन दोनों को मिलाने के बाद में क्या हो जाता है? कलर चेंज हो जाता है। कई बार देखा होगा गाँव के अंदर जो लेडी जो होती है मेहंदी लगाती है, तो मेहंदी नहीं होती है ना उनके पास, तो चाय और चीनी को गर्म करके अच्छे तरीके से मिला के क्या करती है? उनको उबाल के चाय चीनी का जो पेस्ट होता है ना, वो भी हल्दी के, वो मेहंदी के रूप में क्या करती है? काम में लेती है। तो चाय और चीनी को मिलाया तो इसका अलग ही कलर है। स्वाद है वो भी स्वाद चेंज हो गया। फिर इसके बाद में क्या कर दिया आपने? इसमें क्या मिला देते हैं अपन? दूध मिला देते हैं। अब दूध का कैसा कलर होता है? सफेद कलर होता है। कैसा कलर होता है? सफेद कलर होता है। तो दूध का कलर मिलाने से चाय पत्ती का कलर ही क्या हो जाता है? पूरी चाय का कलर ही चेंज हो जाता है। स्वाद भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। और ये सारी क्रिया कब हुई? जब आपने गैस चलाया है या आपने क्या किया है? ताप दिया है। क्या दिया गया है? ताप दिया है। तो ये किसकी, ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हुई? ताप की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में हुई? ताप की उपस्थिति में हुई है। तो यहां पे अपन ने देखा कि पदार्थों की रासायनिक संरचना, तो सबसे पहले चाय पत्ती और चीनी के आकार के बारे में पता किया अपन ने कि जो चाय पत्ती होती है और चीनी का आकार कैसा होता है, उस आकार का हमें क्या चला? पता चला।
फिर हमने देखा कि इसके पदार्थों के संगठन, कि चाय और चीनी जो हम चाय पीते हैं वो किस किस से मिलकर बनी हुई है। संगठन का मतलब हो गया किस किस से मिलकर बनना। जो हमारी चाय होती है वो चाय की पेड़ से आती है, चीनी होती है जो हमारे गन्ने से बनती है, किससे बनती है, गन्ने से बनती है, ठीक है। फिर इनके गुण देखे हमने कि चाय पत्ती है, उसके गुण कौन कौन से, रंग कैसा है चाय पत्ती का, काला है, स्वाद कैसा है, कड़वा है। चीनी का कैसा कलर है, सफेद कलर है, और चीनी कैसी है, स्वाद में मीठी है। ये क्या आ गया इनका, ये क्या आ गया इनका गुणधर्म, क्या आ गया इनके गुणधर्म। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करवाई। क्या करवाई, परस्पर रासायनिक अभिक्रिया। तो परस्पर रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है इन दोनों को मिला दिया। और ये दोनों कब मिलेंगे, जब मिलेंगे जब इनको क्या दी जाएगी, ताप दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ताप दिया जाएगा या उष्मा दी जाएगी। क्या दी जाएगी, उष्मा दी जाएगी। तो ताप दिया जाएगा, उष्मा दी जाएगी, तभी जाके ये क्या होगी, क्रिया संभव होगी। तो हमने क्या किया, चाय पानी डालते हैं, पानी के अंदर चाय डाली, चीनी डाली, उसके अंदर दूध मिलाया, तो हमारी क्या तैयार हो गई, चाय बनकर तैयार हो गई। क्या हो गई, चाय बनकर तैयार हो गई। तो चाय जो बनी है उसे क्या बोलते हैं, इनका परिणाम। क्या बोलते हैं, इनका परिणाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनका परिणाम बोलते हैं। तो ये होती है हमारी रसायन विज्ञान का अर्थ या केमिस्ट्री की परिभाषा। ये क्या होता है हमारा, केमिस्ट्री की परिभाषा या रसायन विज्ञान का क्या होता है, अर्थ ये होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है। जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान, या रसायन विज्ञान का जनक एक नाम आता है एंटोनी लेवोजियर। क्या नाम आता है, एंटोनी लेवोजियर। तो एंटोनी लेवोजियर, इसे रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर को। मतलब केमिस्ट्री का पुराना पिताजी भी यही है और नया पिताजी भी एंटोनी लेवोजियर ही है। और इसके बाद में भाई इनको, और जो ये एंटोनी लेवोजियर है ये कौन से देश के थे, फ्रांस के थे। कौन से देश के थे, फ्रांस देश के थे। तो इनको केमिस्ट्री के सबसे पहले इन्होंने केमिस्ट्री में ऐसा क्या कर दिया कि इन्होंने को केमिस्ट्री का जनक बता दिया गया। तो 1778 में इन्होंने क्या की थी, ऑक्सीजन की खोज की थी। 1778 में क्या की थी, ऑक्सीजन की खोज की थी। किसने, एंटोनी लेवोजियर ने ऑक्सीजन की क्या की थी, ऑक्सीजन की खोज की थी। किसमें की थी, 1778 में ऑक्सीजन की क्या की थी, खोज की थी। और 1783 में हाइड्रोजन नाम दिया था। जो हमारे हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बोला है इन्होंने। क्या बोला है, हाइड्रोजन का नामकरण किया था। क्या किया था, नामकरण किया था। इसे हाइड्रोजन को बोलते थे अवारा तत्व। क्या बोलते थे, अवारा तत्व। इसको क्या दिया था, जो हाइड्रोजन नाम है वो किसने दिया था, हमारे एंटोनी लेवोजियर ने। किसने दिया था, एंटोनी लेवोजियर ने क्या नाम दिया था, हाइड्रोजन। कौन सा नाम दिया था, हाइड्रोजन नाम दिया था। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश। जो हाइड्रोजन है उसकी खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश। इस हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने की थी। तो ये छोटा सा 10-15 मिनट लगे हमें केमिस्ट्री का परिचय पढ़ने में कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो केमिस्ट्री है कौन से वर्ड से बना है, कीमियत वर्ड से बना है। और कीमियत वर्ड किस भाषा का है, मिस्र भाषा का है। कीमियत वर्ड से कौन सा वर्ड बना, कीमिया। कीमिया कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके बाद में नाम आया अल्कीमिया। अल्कीमिया अरबी भाषा का शब्द है। अल्कीमिया से क्या बन गया, अल्केमी। और अल्केमी से क्या बना, केमिस्ट्री बना। फिर उसके बाद में अपन ने पता किया कि केमिस्ट्री के अंदर जो कीमियत है या कीमिया है उसका अर्थ क्या होता है। तो अपन ने क्या पढ़ा कि मिस्र की प्राचीन नदी
नील नदी के अंदर काली मिट्टी पाई जाती थी। कौन सी मिट्टी पाई जाती थी? काली मिट्टी पाई जाती थी। तो उसके अंदर अनेक प्रकार के रसायन और क्या पाए जाते थे? तत्व पाए जाते थे। तो कीमिया वर्ड का वहां से अर्थ क्या आया है, या कीमियत वर्ड का अर्थ क्या आया है? रसायन। क्या आया है? केमिकल। क्या वर्ड आया? केमिकल। फिर उसके बाद में अपन ने केमिस्ट्री की परिभाषा देखी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ का रासायनिक संरचना, पदार्थ की रासायनिक संरचना, पदार्थ का रासायनिक संगठन, पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त परिणामों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री या कहते हैं रसायन विज्ञान कहते हैं। फिर हमने बात की कि जो केमिस्ट्री होती है उसका जनक कौन है? तो एंटोनी लेवोजियर क्या है? इसके जनक है। और जो एंटोनी लेवोजियर कौन से देश के हैं? फ्रांस देश के हैं। कौन से देश के हैं? फ्रांस देश के हैं। इसके बाद में मैंने बताया कि सन 1778 में इन्होंने क्या किया था? ऑक्सीजन की खोज की थी। तो हमारे ऑक्सीजन गैस है ना, उसकी खोज किसने की थी? एंटोनी लेवोजियर। और जो हमारे हाइड्रोजन तत्व था, उस तत्व को खोजा तो किसने था? हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। लेकिन हाइड्रोजन को नामकरण हाइड्रोजन किसने दिया? किसने दिया? एंटोनी लेवोजियर ने दिया। तो ये था हमारा केमिस्ट्री की उत्पत्ति। और अब यहां से अपन एक बार लिस्ट बनाते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। तो केमिस्ट्री भी पढ़नी है तो लेकिन अपन को चैप्टर तो पता होना चाहिए ना कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, कौन कौन से नहीं। तो सबसे पहले हमें रसायन विज्ञान के अंदर पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले एक तो देखना है अपन को, सबसे पहले पदार्थ। क्या पढ़ना है? पदार्थ। और इसके पदार्थ के बारे में पढ़ना है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं। एक तो होती है ठोस, दूसरी होती है लिक्विड द्रव, तीसरी होती है गैस, चौथी होती है प्लाज्मा और पांचवी होती है बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सबसे पहले तो पदार्थ पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? पदार्थ की अवस्थाएं पढ़नी है। क्या पढ़नी है? पदार्थ की अवस्थाएं पढ़नी है। फिर दूसरा क्या पढ़ना है अपन को कि पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तन। क्या पढ़नी है? पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, परिवर्तन। तीसरा हमें क्या पढ़ना है? पदार्थों का वर्गीकरण। क्या पढ़ना है? पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थों के वर्गीकरण के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे तत्व पढ़ेंगे, यौगिक पढ़ेंगे, मिश्रण पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में अपन को धातु भी देखनी पड़ेगी, अधातु भी देखनी पड़ेगी और क्या भी पढ़नी पड़ेगी? उपधातु भी पढ़नी पड़ेगी। फिर चौथे नंबर पे चलते हैं। तो चौथे नंबर पे अपन को पढ़ना पड़ेगा अम्ल पढ़ना पड़ेगा, सार पढ़ना पड़ेगा और एक पढ़ना पड़ेगा लवण। क्या पढ़ना पड़ेगा? अम्ल, सार और लवण। 5वें चैप्टर का नाम लेते हैं। तो 5वें चैप्टर पे अपन को पढ़ना पड़ेगा कार्बन। क्या पढ़ना पड़ेगा? कार्बन। कार्बन में क्या पढ़ेंगे? हीरा पढ़ेंगे, ग्रेफाइट पढ़ेंगे, फ्लोरीन पढ़ेंगे, बकीवल पढ़ेंगे, कोक पढ़ेंगे, चारकोल पढ़ेंगे, कास्ट पढ़ेंगे। ठीक है। ये चीजें हमें किसके अंतर्गत पढ़नी पड़ेगी? कार्बन के अंतर्गत पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद में अपन देखते हैं इसके बाद में एक हमें पढ़ना पड़ेगा साबुन। क्या पढ़ना पड़ेगा? साबुन एवं अपमार्जक। साबुन और सर्फ भी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद में अपन साबुन एवं अपमार्जक के बाद में क्या पढ़ेंगे? तो 6 चैप्टर तो ये हो गए। और इन 6 चैप्टर के बाद में हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी। क्या पढ़ेंगे? आवर्त सारणी। और इसके बाद में पढ़ेंगे अपन प्रमुख धातु, अधातु, उपधातु, तत्व वगैरह, जिनका हमें क्या, यहाँ तो अपन पदार्थों का वर्गीकरण में तो क्या पढ़ेंगे? केवल परिभाषाएं पढ़ेंगे। और यहाँ पे प्रमुख तत्व हो गए, प्रमुख धातु हो गई। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे?
प्रमुख रसायन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख रसायन पढ़ेंगे कि कौन से केमिकल हमारे काम में आते हैं और कौन से केमिकल हमारे काम में नहीं आते। तो और एक जो लास्ट बचेगा 10वां, वो पढ़ना पड़ेगा रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या पढ़ना पड़ेगा? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं। तो लगभग ये छोटे छोटे अपने पास 10 चैप्टर हो जाते हैं और 11वां हमें पढ़ना पड़ेगा परमाणु। कौन सा पढ़ना पड़ेगा? परमाणु। इस प्रकार से केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री के अंतर्गत अपन 10-11 चैप्टर पढ़ेंगे। और दैनिक जीवन में रसायन, और 12वां हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में क्या पढ़ेंगे? रसायन पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमें 12-13 ऑप्शन, 12-13 जो चैप्टर है केमिस्ट्री के वो पढ़ने होते हैं। तो पहला चैप्टर है, उसकी शुरुआत करते हैं अपन पदार्थ वाले चैप्टर से। पदार्थ या द्रव्य, कि पदार्थ क्या होता है या द्रव्य क्या होता है। तुम्हारा पहला चैप्टर है, उसका नाम है पदार्थ। ठीक है, या बोलते हैं इसको द्रव्य, इसको बोलेंगे मैटर। क्या बोलेंगे? मैटर। कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। तो आपके सामने दोस्तों जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, आपको कुछ भी दिख रहा है आपके सामने, तो उस वस्तु का स्वयं का वजन होगा। यदि वह ठोस अवस्था में है तो उसका क्या होगा? वजन होगा। और वजन को विज्ञान की भाषा में बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। और जो लिक्विड है या तरल अवस्था में है, तरल अवस्था का मतलब द्रव एवं ठोस अवस्था में है, तो उनको किस में मापा जाएगा? उनका जो वजन होगा उनको आयतन में मापा जाएगा। तो वे सभी वस्तुएं जिनका स्वयं का क्या होता है? द्रव्यमान एवं आयतन होता है, और वे सभी वस्तुएं क्या गिरती है? स्थान गिरती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। कि आपके सामने कितनी भी वस्तुएं हों, ठीक है, आपको जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही है, आपके सामने जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, पलंग हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, आपका मोबाइल हो गया, जितनी भी सभी वस्तुएं दिख रही, इन सब वस्तुओं का वजन होता है? नहीं होता? सबका वजन होता है ना। पानी है तो पानी का क्या कहेंगे? आयतन। पानी के अंदर आयतन होता है। और ये सभी वस्तुएं, दूध हो गई, घी हो गया, तेल हो गया, ये सभी वस्तुएं होती है ना। तो ये सभी वस्तु क्या करती है? अपना स्थान घेरती है। क्या घेरती है? स्थान घेरती है। तो वे सभी वस्तुएं जिनका स्वयं का द्रव्यमान एवं आयतन होता है एवं क्या करती है? स्थान घेरती है, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। तो सबसे पहले अपन पदार्थ की परिभाषा देखते हैं कि पदार्थ की परिभाषा क्या होती है। कि वे सभी वस्तुएं जिनका स्वयं का द्रव्यमान एवं आयतन होता है। द्रव्यमान एवं आयतन होता है। एवं सभी वस्तुएं स्थान घेरती है। क्या घेरती है? स्थान घेरती है। उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में अपन देखते हैं, जैसे आपके पास कोई भी कुर्सी है, ठीक है, कुर्सी किसकी बनी है? लकड़ी की। और लकड़ी कैसी है? ठोस है। कैसी है? ठोस। तो इस ठोस वस्तु का जो वजन होगा वो क्या कहलाएगा? द्रव्यमान। क्या कहलाएगा? द्रव्यमान। कोई भी आपके पास कुर्सी है, कुर्सी किसकी बनी है? लकड़ी की। और लकड़ी कैसी है? ठोस है। और ठोस वस्तु का जो वजन होगा क्या कहलाएगा? द्रव्यमान। या इसके अपन देखते हैं दूसरा, कि जैसे आपके पास कोई भी लोहा है, क्या लोहा है, तो जो लोहा होता है
वो कैसा है, ठोस है, और इस ठोस का क्या होगा, द्रव्यमान होगा। क्या होगा, द्रव्यमान। अब ये मेरे को ये बात बताओ, आपने कहीं पे भी कुर्सी रखी है या कहीं पे भी लोहा रखा है तो वह स्थान घेरता नहीं घेरता, तो इसलिए दोनों क्या करते हैं, अपने स्थान घेरते हैं। क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं। तो हमारी क्या परिभाषा बनी कि वे सभी वस्तुएं जिनका स्वयं का क्या होता है, द्रव्यमान होता है एवं आयतन होता है, क्या करती है वे सभी वस्तुएं, स्थान घेरती है। क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। जैसे आप क्या लेके आए, दूध लेके आए। क्या लेके आए, दूध लेके आए, और दूध है वो कैसा होता है, द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो द्रव अवस्था में क्या मापते हैं अपन, आयतन। क्या मापते हैं, आयतन। अब आपने दूध को जिस भी पात्र में रखा है तो उस पात्र का स्थान घेरा या नहीं घेरा, दूध भी उस पात्र का घेरेगा, स्थान घेरेगा। तो वे सभी वस्तुएं जिनका स्वयं का क्या होता है, द्रव्यमान एवं आयतन होता है, एवं सभी वस्तुएं क्या घेरती है, स्थान घेरती है। क्या कहलाते हैं उसे, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड आए, एक तो आया द्रव्यमान, एक आया आयतन। तो अपन इनके बारे में बात करते हैं कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं, मास। जो द्रव्यमान होता है ना, तो किसी वस्तु की क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा बताता है कि आप कोई वस्तु को कितनी लेके आए हो। आप किसी दुकानदार के पास जाओगे तो आप उससे बोलोगे कि मेरे को 1 किलो चीनी चाहिए। कितनी, 1 किलो चीनी। तो वह वस्तु की मात्रा बताएगा कि आपके पास कितनी है। आपसे कोई पूछे आपके पास 50 किलो चीनी है क्या, या 50 किलो चीनी की बात कर रहा है, तो क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है। क्या बता रहा है, मात्रा बताता है। अरे घर में कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है तो क्या होता है, वहां पे हमें लिस्ट दे देता है हलवाई कि ये लाना है, तो वह क्या करता है, उसकी मात्रा बताता है कि आपको इतनी मात्रा में लाना है। तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या जाएगी कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का क्या कहते हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। उस वस्तु क्या कहते हैं, द्रव्यमान। जैसे मैंने बोला 50 किलो चीनी, क्या लानी है आपको, 50 किलो चीनी लानी है। तो यहां पे क्या बता दी, 50 केजी आपको क्या बता दिया, इस चीनी की क्या बता दी, चीनी की मात्रा बता दी। क्या बता दी, चीनी की मात्रा। कि भाई 50 किलो के अंदर हमने बात की कि 1 केजी के अंदर कितना होता है, 1000 ग्राम। कितने, 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे 50 केजी में कितना हो जाएगा, 50 इंटू 1000, तो कितने हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 50,000 ग्राम। तो ये हमें मात्रा बता दी कि 50,000 ग्राम, ये क्या इसकी मात्रा है। क्या है, मात्रा है। एक दूसरा वर्ड आता है आयतन। दूसरा वर्ड क्या आता है, आयतन वर्ड आता है। कि आयतन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास कोई भी लिक्विड है, गैस है, तो वे वस्तुएं अपन किसी भी पात्र के अंदर डालेंगे तो उस पात्र के अंदर वो क्या घेरेगी, जगह घेरेगी। तो जितनी जगह घेरेंगे उसे क्या कहेंगे, आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन। तो वस्तु द्वारा घिरे गए स्थान की माप को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन। तो एक वर्ड आ गया आयतन। इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो क्या कहेंगे अपन, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप को उसका आयतन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा घिरे गए स्थान की माप को क्या कहते हैं, उसका आयतन कहते हैं। जैसे आपके पास यह कोई पात्र है, इस पात्र के अंदर आपको पता है यहां पे 1 लीटर है, यहां पे इसका है 2 लीटर,
और ये यहाँ पे पूरा हो रहा है कितना लीटर, 3 लीटर। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ तक आपने इसमें जल भर दिया, क्या भर दिया, जल भर दिया, स्टोव पानी भर दिया, ठीक है। तो आपको इस जो पात्र है, इस पात्र के अंदर कितना जल आया है, इस पात्र के अंदर कितना जल आया है, उसे उसकी माप को क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे, क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। तो दोस्तों अगली क्लास में हम वापस कंटिन्यू करेंगे। तो ये था हमारा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, और आज जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी शुरुआत कर दी गई है, और अगली वीडियो में जो इसके जो आगे के पार्ट है वो आते जाएंगे। धन्यवाद।